हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है स्टूडेंट्स, गिवन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन प्रॉपर्टी यूज्ड। इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हमें ये बताना है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके हमें जो क्या है नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स को सॉल्व करना है। सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स, ए डी ये वाली रो यानी कि ये वाला लाइन, अब ये किसके इक्वल है? बी सी के। क्यों? फर्स्ट पॉइंट का जो आंसर है वो क्या आएगा? ए डी इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि ये क्या है? अपोजिट साइड्स हैं। अपोजिट साइड्स ऑफ एन पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो अपोजिट साइड्स होती हैं पैरेललोग्राम की वो हमेशा क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। एंगल डी सी बी यानी कि एंगल डी सी बी किसके इक्वल है? एंगल डी ए बी, क्योंकि ये भी क्या है? अपोजिट एंगल्स हैं। अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के। एंगल डी सी बी किसके इक्वल आ जाएगा? एंगल डी ए बी, क्योंकि ये क्या है? अपोजिट एंगल ऑफ एन पैरेललोग्राम आर इक्वल। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स थर्ड, ओ सी। अब देखो ओ सी किसके बराबर होगा? हमारे पास ओ सी ओ ए के बराबर होगा। ओ सी इज इक्वल टू ओ ए। क्यों है? क्योंकि जो डायगोनल है वो देखो ए सी क्या है? एक डायगोनल है। ए सी जो डायगोनल है उसको देखो इंटरसेक्ट यानी कि काट रही है। क्या? बाइसेक्ट ईच अदर यानी कि काट रही है। कौन सा डायगोनल? डी बी। तो यानी कि ओ सी और ओ ए क्या होंगे? दोनों इक्वल होंगे। डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। लास्ट है स्टूडेंट्स, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी डी ए। एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी डी ए और डी ए बी। अब देखो इसके अंदर क्या है? दोनों एक ही लाइन पे बन रहे हैं। एंगल डी ए बी और एंगल सी डी ए, ये वाली लाइन जो है वो हमारी क्या है? कॉमन है। यानी कि क्या होता है? जब भी दो एंगल एक ही लाइन पर बनते हैं तो उनका सम कितना होता है? 180। यानी कि आंसर क्या आ जाएगा? एंगल डी ए बी प्लस एंगल सी डी ए इज इक्वल टू 180। क्यों आए? क्योंकि ये क्या है? एडजेसेंट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। बढ़ते स्टूडेंट, क्वेश्चन फर्स्ट यहीं पे कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या बोला गया? कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। हमारे पास नीचे फिगर गिवन है, उसके अंदर हमें क्या करना है? एक्स वाई जेड यानी कि तीनों वैल्यू क्या करनी है स्टूडेंट्स? फाइंड करनी है। एक्स बी, वाई बी और जेड बी। देखो स्टूडेंट्स, वाई सीधा इज इक्वल टू किसका है? वाई किसके इक्वल है? 100 के इक्वल, क्योंकि वो क्या है? अपोजिट एंगल्स हैं। अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्या होते हैं? अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं ना, तो इसीलिए y किसके बराबर आ जाएगा? 100 के। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, अब देखो x और 100 ये दोनों क्या है? एक ही लाइन पे एंगल बन रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? x प्लस 100, इनका सम कितना हो जाएगा? 180, क्योंकि ये क्या है? एक ही लाइन पे बन रहे हैं, तो कौन से एंगल आ जाएंगे? एडजेसेंट
एडजेसेंट एंगल्स होंगे। अब देखो x की वैल्यू निकाल लेंगे स्टूडेंट्स हम। 180 में से 100 को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा 80, यानी कि x जो है वो कितना आ गया 80। y कितना था, y कितना है हमारे पास 100। अब देखो x भी किसके इक्वल होगा, x भी हमारा z के इक्वल आएगा, क्योंकि ये भी क्या है अपोजिट एंगल से। तो यानी कि z भी हमारा क्या हो जाएगा 80। ये भी हमारे पास क्या है अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये भी क्या है अपोजिट एंगल्स हैं। आगे बात समझ में स्टूडेंट्स सभी को। x हमारे पास क्या आया 80, y हमारे पास 100 आ गया, z हमारे पास क्या आया 80। फर्स्ट पार्ट यहीं पे कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट है, इसके अंदर भी हमें x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, देखो x और 50 ये भी क्या है एक ही लाइन पे बनते हैं स्टूडेंट्स। x प्लस 50 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, क्योंकि ये भी एक ही लाइन पे दोनों एंगल बन रहे हैं, तो क्या कहलाएंगे एडजेसेंट एंगल्स। क्या कहलाएंगे एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, यानी कि इन दोनों का सम कितना होगा 180। अब यहाँ से हम अपने क्या x की वैल्यू निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। x इज इक्वल टू 180 माइनस 50 कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 130। अब देखो x की वैल्यू 130 आ गई, तो y भी हमारे पास 130 होगा, क्योंकि ये क्या है x इज इक्वल टू y, ये हमारे पास क्या है अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स है स्टूडेंट्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, z फाइंड करना है। अब देखो z हमारा क्या है एक्सटीरियर एंगल, यानी कि बाहर की साइड है। 50 कौन से एंगल, इसको हम क्या मान लेते हैं एंगल 1। एंगल 1 किसके बराबर होगा 50, क्योंकि ये क्या है अपोजिट एंगल हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब देखो स्टूडेंट्स एंगल 1 और एंगल z क्या है लीनियर पेयर हैं। एंगल 1 प्लस 50 स्टूडेंट्स एंगल 1 प्लस 50 इज इक्वल टू 180 क्या है हमारे पास, ये लीनियर पेयर हैं। लीनियर पेयर का सम कितना होता है स्टूडेंट्स 180 होता है। यहाँ से हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे z आएगा, z प्लस 50 एंगल 1 आया ना हमारे पास 50। तो अब देखो z की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 180 को माइनस करेंगे किससे 50 के साथ, z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 130। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, अब इसके अंदर भी हमें क्या करना है, थर्ड के अंदर भी x y z तीनों की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। x किसके बराबर हो जाएगा 90, क्योंकि ये दोनों क्या हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आगे देखो, x की वैल्यू पता चल गई 90 डिग्री, x भी पता है, इधर ये एंगल क्या 30, ये क्या बन गया एक ट्रायंगल। सबको पता है स्टूडेंट्स ट्रायंगल का सम कितना होता है 180। यहाँ से हम क्या करेंगे अपने y की वैल्यू निकाल लेंगे स्टूडेंट्स। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 120 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। वाई की वैल्यू निकाल लेंगे 180 माइनस 120, वाई आ गया हमारे पास 60 डिग्री। अब देखो स्टूडेंट्स वाई हमारे पास क्या आ गया 60 आ गया। अब y और z हमारे क्या हैं इक्वल हैं, एंगल y इज इक्वल टू एंगल z। क्यों इक्वल हैं, क्योंकि ये क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। दोनों एक ही लाइन पे बने हैं पर साइड क्या है अलग अलग है। देखो दोनों एंगल एक ही लाइन पे हैं बट साइड क्या है अलग अलग है, इसीलिए ये क्या कहलाएंगे
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और दोनों एंगल क्या है, अंदर ही हैं, इसीलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलेंगे। तो एंगल जेड भी हमारे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 60 डिग्री। एक्स आ गया, वाई आ गया, एक्स कितना है 90, वाई 60, जेड भी 60। फोर्थ पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। फोर्थ पार्ट के अंदर क्या बोला गया है, y इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स, 80, क्योंकि ये भी क्या है, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के क्या है, अपोजिट एंगल्स हैं, यानी कि y भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 80। अब देखो स्टूडेंट्स, x और y क्या है हमारे पास, एक ही एंगल पे है ना, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, एडजासेंट एंगल हो जाएंगे। x प्लस 80 इज इक्वल टू 180, ये भी हमारे पास क्या है, एडजासेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। आर सप्लीमेंट्री। यहाँ से अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 80, एक्स हमारे पास कितना आ जाएगा, 100 डिग्री, यानी कि एक्स जो एंगल है वो कितना है, 100 है स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन सबको क्लियर हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स। जेड की वैल्यू रह गई इसके अंदर हमारे पास, ये जेड है, हमारा एंगल जेड हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 80, क्योंकि ये क्या है, कोरस्पोंडिंग एंगल्स है। ठीक है, कोरस्पोंडिंग एंगल्स भी हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पार्ट 5 है स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है स्टूडेंट्स। एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। देखो y हमारे पास क्या है, 112 आ जाएगा, क्योंकि क्या है, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, यानी कि एक पैरेललोग्राम के ये भी क्या है, अपोजिट एंगल्स हैं, तो यानी कि ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 112। अब ये देखो एक ट्रायंगल बन गया स्टूडेंट्स, 112 प्लस 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। देखो स्टूडेंट्स, अब ऐड करके क्या आएगा हमारे पास, x प्लस 152 इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 माइनस 152, हमारे पास x कितना आ जाएगा, 28 डिग्री। अब देखो स्टूडेंट्स, x कितना है, 28 डिग्री है। एंगल x इज इक्वल टू एंगल z हो जाएगा, एंगल z भी हमारे पास 28 डिग्री आएगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या है हमारे पास, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दोनों एंगल एक ही लाइन पे बन रहे हैं, अपोजिट साइड है, और दोनों क्या है, अंदर, यानी कि फिगर के अंदर हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आज के लिए इतना ही करेंगे स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।